जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में शारदीय नवरात्रि वर्ष 2023 में कब से आरंभ हो रही हैं, पूजा विधि क्या है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यह सब संपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है और वर्ष 2023 में 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि का समापन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां नौ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करने का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा करने से, उपासना करने से माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं अवश्य उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को विधिवत कलश स्थापित किया जाता है और 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लिया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस साल मां दुर्गा हाथी की सवारी पर आ रही हैं। वैसे तो माता का वाहन शेर है, लेकिन धरती पर माता अपने अलग अलग रूप में अलग अलग वाहनों से आती हैं। भागवत पुराण के अनुसार जब भी माता गज पर आती हैं, हाथी पर सवार होकर के आती हैं, तो वह अपने साथ सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आती हैं। आइए शारदीय नवरात्रि की पूजा, कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त क्या है, यह संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। पंचांग के अनुसार साल 2023 में आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि 11:24 पर प्रारंभ होगी और 15 अक्टूबर सुबह 1:13 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस साल उदया तिथि के अनुसार 15 अक्टूबर को नवरात्रि की शुरुआत होगी। इसी दिन से कलश स्थापित किया जाएगा और नवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य से जातक के कार्य सफल होते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वर्ष 2023 में नवरात्रि के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर 2023 को प्रातः 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बन रहा है। 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। 16 अक्टूबर 2023 नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 17 अक्टूबर 2023 नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा का पूजन किया जाएगा। 18 अक्टूबर 2023 नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा, मां कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। 19 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 20 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि का 6वां दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 21 अक्टूबर 2023 नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 22 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि का 8वां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि का 9वां दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी और 24 अक्टूबर 2023 दशमी तिथि रहेगी और इस दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। मां दुर्गा इस वर्ष गज पर सवार होकर आ रही हैं, इसलिए इस साल नवरात्रि का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देवी पुराण के अनुसार जिस वर्ष माता हाथी पर सवार होकर के धरती पर आती हैं, उस वर्ष धन दौलत में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है और देश में सुख समृद्धि आती है। माता की हाथी की सवारी का यह भी संकेत है कि अगले वर्ष वर्षा की भी संभावना ज़्यादा होने की नज़र आ रही है। अब घट स्थापना की विधि जान लेते हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन प्रातः उठ करके किसी पवित्र नदी, गंगा नदी या सरोवर कुंड में स्नान कर लें। यदि यह संभव नहीं हो तो घर में नहाने वाली बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल की डाल करके स्नान कर लें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। फिर मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क लें। एक पाटा ले लें, उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े चावल रखें और एक मिट्टी के पात्र में जल बो दें। उसके ऊपर कलश रख दें। कलश पर मौली बांधें, स्वास्तिक बना लें और उस पर पंचपल्लव रखें। एक दूर्वा रख दें, सिक्का रख दें और हल्दी रख दें। इस तरह से उसके ऊपर एक नारियल स्थापित कर दें और माता रानी का
स्मरण करते हुए, भाव करते हुए षोडशोपचार, पंचोपचार जैसे आपके पास समय हो माता रानी का पूजन करें। कलश में जल भरें और इसके चारों तरफ पंच पल्लव रखें और सप्तधान्य बो सकते हैं आप। इसमें साबुत सुपारी भी रख सकते हैं। अक्षत डालें, चावल से पूजा करें। एक नारियल चुनरी पर लपेट करके कलावा से बांधें और नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए माँ जगदम्बे का आवाहन करें और दीप जलाकर कलश की पूजा करें। गणेश जी की आराधना करें। इस तरह से पूजन करने से नवग्रहों की स्थापना करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रातः शाम जो है माता रानी की आरती करें, भोग लगाएं, शीतलीकरण करें और व्रत रखें। अवश्य ही माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी की कृपा आपके कुटुंब पर, परिवार पर बनी रहे। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।